ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। पीडीपी ने जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जरिए मुख्तलिफ असामियों के कंप्यूटर इम्तिहान को मुलतवी करने के फैसले का खैर मकदम किया। पीडीपी तर्जुमान वीरेंद्र सिंह सोनू ने कहा कि मुलाजमत के ख्वाहिशमंद हजारों अफराद का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। उन्होंने हुकूमत से जल्द अज जल्द इम्तिहान मुनक्किद करने की मांग की। जेकेएसएसबी ने कल एक ट्वीट किया, कल शाम को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि जो 16 तारीख से कंप्यूटर एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली थी वो उसको उन्होंने डेफर कर दिया है। जो 4 तारीख तक जो चलने वाली थी उस एग्जामिनेशन प्रोसेस को फिलहाल डेफर कर दिया गया। नई तारीखों का ऐलान जो है बाद में किया जाएगा। इस मुद्दे पे स्टूडेंट्स तो सड़कों पे ही थे ही, लेकिन इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया था और कई पार्टीज के जो लीडरान हैं, वर्कर हैं, वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए पीडीपी के स्पोक्स पर्सन वीरेंद्र सिंह सोनू साहब, आपकी पार्टी भी इसमें शामिल हुई थी और मैडम महबूबा मुफ्ती खुद इसमें जो यहाँ कैंडल मार्च हुआ कश्मीर वैली में भी। फिलहाल जो एसएसबी का जो है नटशल में, ब्रीफ में, किस तरह इसको लेते हो? देखिए, जो ट्वीट के माध्यम से हमने देखा है कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने एग्जाम डेफर कर दिए, तो मैं समझता हूं कि ये वेलकम कदम है और ये पहला कदम है। लेकिन वेलकम स्टेप तो है, लेकिन है पहला कदम है। जो नौजवानों की लड़ाई है, जो नौजवानों के खदशा है, वो एपटेक के ऊपर है, उस कंपनी के ऊपर है जिस कंपनी 2 स्टेटों में वो ब्लैक लिस्ट है। तो जो नौजवान ये कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर का नौजवान ये कह रहा है कि इन कंपनियों को पीछे कर दिया जाना चाहिए, तो जो पहला स्टेप है हम उसका वेलकम करते हैं। लेकिन ये है पहला स्टेप है। जो मेन काज है, जो मेन परेशानी का मसला है, वो ये है कि जहां तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अपने तरीके से ये एग्जाम कंडक्ट करे, तो जहां किसी ऐसी एजेंसी या किसी ऐसी कंपनी को लगाया जाए जिसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो साफ होना चाहिए। अब एपटेक के ऊपर जो नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 2 स्टेटों में उसके खिलाफ एफआईआर लग चुकी है। अब ये हालात तो ये है ना कि सरकार उस आदमी को खुजाने का चौकीदार रखना चाहती है जिसके ऊपर 2 चोरी के केस है। माफ कीजिएगा, 2 एफआईआर लग चुकी है उनके ऊपर। अगर नौजवानों का खदशा है तो मुझे बताइए कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या भारतीय जनता पार्टी क्यों एपटेक की वकील बनी है? और जिस तरीके से जो लूट कसूट चल रही है, जिस तरीके से जो सारे सिलसिले, तो मैं इस कदम को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के इस कदम को सराहना करता हूं, वेलकम करता हूं। लेकिन ये पहला कदम है। जो फाइनल कॉल है वो करनी चाहिए, जिसकी जो जड़ है उसके ऊपर जाना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ठीक है आपने डेफर कर दिया, लेकिन अब जल्द से जल्द एग्जामिनेशन। तो क्या पीडीपी डिमांड करती है कि जल्द से जल्द जो नए एग्जामिनेशन डेट है उसमें ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि उसको ज्यादा पोस्टपोन नहीं किया, ज्यादा देर तक नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, हम तो ये कहते हैं कि नौजवानों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जल्द से जल्द आपने डेफर किया है, 2-4-5 दिनों में आप नए एग्जाम की डेट करें और ऐसी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाएं। माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारे उन्होंने सेक्रीफाइस किए होते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप से पूछ के देखिए, जो बच्चे आज अप्लाई कर रहे हैं उनके माँ बाप से पूछ के देखिए कि उन्होंने कितनी दुश्वारियां सही होगी, कितना कुछ अपना सेक्रीफाइस किया होगा इन बच्चों को पढ़ाने के। और वो भी चाहते हैं उनके बच्चे जो हैं वो सरकारी नौकरी में जाएं, देश की सेवा करें। तो हम भी चाहते हैं कि नौजवानों के साथ बनता हक जो है उनको मिलना चाहिए। अगर सरकार खुद ही ये करे, एग्जामिनेशन कंडक्ट करे, तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को, तभी जो एस्पिरेंट्स हैं, तभी उनके जो वालिदैन हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल जो एसएसबी ने किया है उस पर वो वेलकम कर रहे हैं, न सिर्फ एसएसबी का बल्कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का भी। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो नाजरीन, इस वक्त की एक अहम खबर आपको बता